को तैयार हो या नहीं हो, हाथ उठा के बताओ। अभी अस्ते जी कह रहे थे कि करनी सेना के लोगों ने पूरी ताकत लगा के कितने लोगों को इकट्ठा किया मालूम आपको? 6 महीने तैयारी की, 6 महीने। हरदा में जो कार्यक्रम हुआ था कितनी तैयारी की? 6 महीने लगातार, और पूरे देश से इकट्ठे होके आए तब मुट्ठी भरा पाए। ये देखो बहुजनों की ताकत। 4 दिन की तैयारी में इनने पंडाल भर दिया, और अगर 4 महीने तैयारी कर लेंगे तो पूरा हरदा भरने का काम कर दोगे कि नहीं कर दोगे मेरे भाई, ये बताओ। इसलिए देखो, मेरी लड़ाई तो वैसे आडंबर और पाखंड के खिलाफ है। काय के खिलाफ? एक 28 साल का लड़का है, इस मध्य प्रदेश को लोग बाबा साहब की धरती नहीं बल्कि आडंबर और पाखंड की धरती बनाना चाहते हैं। 2 बाबा है मध्य प्रदेश में, 2 बाबा। एक सीहोर में बैठा है बेलपत्र वाला, एक छतरपुर में बैठा है पर्ची वाला। जानते हो क्या नहीं जानते हो? क्या नाम है वो पर्ची वाले का? और जोर से बोलो। अब उसने एक यात्रा निकाली मेरे भाइयों, और बोला इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। निकल पड़ा यात्रा पे। जब निकल पड़ा तो हमारे अनिल भाई, कमल कुशवाहा जी, अमित बंसोड़ साहब बैठे थे। हम लोगों ने कहा क्या करना चाहिए गोकुल भाई? तो हमने दत्तू भाई तय किया कि इसकी जो यात्रा है उसमें एक गैर संवैधानिक मांग है। और क्या गैर संवैधानिक मांग है? बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया उसकी प्रस्तावना में ही लिखा है कि ये भारत पंथ निरपेक्ष है और पंथ निरपेक्ष रहेगा। तो मैंने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख दी। मैं सुप्रीम कोर्ट चला गया, हमारा दलित पिछड़ा समाज संगठन। और जैसे ही अमोल रावत जी ने कहा, क्या कहा अमोल रावत जी? अमोल रावत जी ने कहा कि हम गैर संवैधानिक यात्रा नहीं होने देंगे। तो वो धीरेन्द्र शास्त्री ने ऐसी ही मंच लगाई और क्या बोला? आपके भाई दामोदर को गालियां दी। मालूम क्या बोला? उनका नंबर नहीं है, नहीं तो हम फोन पे ही उनकी ठटरी मार देते। क्या बोला? उनका नंबर नहीं है, नहीं तो हम फोन पे ही उनकी ठटरी मार देते। तो मीडिया वाले सब आ गए भाई, भोपाल में दौड़ के बोले यादव जी क्या कहोगे? मैंने कहा धीरेन्द्र शास्त्री खुद अपनी पोल खोल रहा है। जो दामोदर यादव का मोबाइल नंबर तक पर्ची से नहीं निकाल सकता, बताओ दूसरों का भविष्य पर्ची से बना सकता है क्या? फिर बोला फंस गए जी तो हम बुरे आदमी से। अब फंस गया। उसके बाद जाके मैंने इसके खिलाफ FIR कराने का काम दतिया में किया। फिर पत्रकारों को बुलाया धीरेन्द्र ने, और धीरेन्द्र ने एक पत्रकार से सवाल खुद ही पूछवा लिया कि महाराज जी बताओ, अगर दामोदर यादव आपके पास आना चाहे तो क्या करोगे? बोले सम्मान करेंगे, गले मिलेंगे, हाथ जोड़ेंगे, उनके साथ कदम ताल करेंगे। फिर मीडिया मेरे पास आ गई। अब भाई साहब क्या कहते हो? मैंने कहा धीरेन्द्र से मेरा कोई विरोध नहीं है। मैं 50 साल का होने वाला हूं, वो 28 साल का लड़का है। और बुंदेलखंड की संस्कृति ये कहती है कि बड़े के पैर छोटे छूते हैं। तो धीरेन्द्र छोटा भाई है, मेरे पैर छूले, मैं उसको आशीर्वाद देने का काम कर दूंगा। अब लोग बोले वाह महाराज जी का अपमान कर रहे हैं। हम नहीं, वो महाराज जी कैसे और हम महाराज जी क्यों नहीं? क्योंकि मैं अहीर का बेटा हूं, पिछड़े देव कुल में जन्मा हूं, इसलिए मैं महाराज नहीं हूं। 49 साल का होके, और उसने जिस कुल में जन्म लिया है वो महाराज पैदा होते ही हो जाएगा। मेरे हरदा के भाइयों चिंता मत करो, जो छुआछूत करते हैं, जो जाति के आधार पर, जन्म के आधार पर ऊंचा नीचा तुमको हमको मानते हैं, यकीन मानो अस्ते जी तो आज संकोच कर गए, लेकिन दामोदर यादव कह रहा है जो भी छुआछूत करेगा उससे मेरा जूता बात करेगा। जूता, मेरा जूता बात करेगा और बताएगा। प्रशासन के लोग कहते हैं दामोदर यादव आ रहे, लो उतार ही देते हैं, जरूरत पड़ेगी तो जल्दी उठा लेंगे, ठीक है। प्रशासन के लोग कहते हैं दामोदर यादव का कार्यक्रम नहीं भैया, तनाव हो जाता है।
अरे सुनो एसपी साहब, कलेक्टर दोनों सुन लो, और तुम्हारे डीजीपी और मुख्य सचिव सुन ले। अरे वो तो छोड़ो, मोहन यादव तुम भी सुन लो। दामोदर यादव तो जाएगा, जिसमें जितनी दम हो रोक के देख लेना, पहुंचेगा बहुजनों के बीच और लड़ेगा उनकी लड़ाई डंके की चोट पे। अगर रोक सकते हो तो रोक के देख लेना। झांसी में कार्यक्रम करा रहे थे अमोल रावत जी, झांसी का एसपी कह रहा है चंद्रशेखर आजाद को बुला लो, लेकिन दामोदर यादव को नहीं, डरता है। तो मैंने झांसी के एसपी से पूछा, मैंने कहा क्यों भाई, सीनियर एसपी, मैंने पूछा दामोदर में क्या कांटे लगे हैं? बोले आप में कांटे नहीं लगे, आप उनके खिलाफ बोलते हो। हमने किनके? बोले उनके। हमने कही किनके, बताओ नाम तो बताओ। बोले आप समझ जाओ। हमने कहा वो पागल लड़का 28 साल का धीरेन्द्र शास्त्री, उसके खिलाफ दामोदर बोलता है और जिंदगी भर बोलता रहेगा। बोलो ठीक करता हूं कि नहीं करता हूं? तो आज कह रहा हूं, हरदा का प्रशासन भी सुन ले, हम संवैधानिक लोग हैं, संवैधानिक दायरे में रहना चाहते हैं, लेकिन संवैधानिक होने के नाते हमें कमजोर मत समझना। और सुन लो कपूतो, चुनौती है, अब हरदा में फिर से कार्यक्रम करके दिखाओ और कहो एक बार कि एट्रोसिटी एक्ट खत्म करेंगे, ओबीसी एससी का आरक्षण खत्म करेंगे। कहो एक बार कि संतोष वर्मा को आप क्या नजर से देखते हो, उसका अपमान करोगे हमारे आदिवासी भाइयों का। तो दामोदर कह रहा है यहां पे, एक आदिवासी की तरफ से, एक दलित की तरफ से, एक पिछड़े की तरफ से, कि दोबारा कार्यक्रम करके महेंद्र, और सुन लो मेरे राहुल और सब साथियों, अगर दोबारा ये ऐसी गुस्ताखी करे तो संविधान की चिंता मत करना, इनको यही सबक सिखाने का काम कर देना। रात को 2 बजे दामोदर आपके बीच में आएगा और इस एसपी के सामने धरना दे के बैठ जाएगा, और फिर देखेंगे कि लाठी में कितना दम है। पुलिस की लाठी में भी दम नहीं है। वैसे अभी तो पुलिस की लाठी सही लोगों पे चली थी, जिन पे चलनी चाहिए थी चली थी। उसके कारण मोहन यादव जी हम तुमको धन्यवाद देते हैं। ये लाठी ध्यान रखो, अपने पुलिस वालों को समझा दो, उन्हीं पे चलना चाहिए जो आरक्षण का विरोध करते हैं, उन्हीं पे चलना चाहिए जो बाबा साहब का अपमान करते हैं, उन्हीं पे चलना चाहिए जो छुआछूत करते हैं, उन्हीं पे चलना चाहिए जो एट्रोसिटी रोज केस करने का काम करते हैं, उन्हीं पे चलना चाहिए जो हमारी माता बहनों का अपमान करते हैं, उन्हीं पे चलना चाहिए जो हमारे युवाओं का रोजगार और हक खाने का काम करते हैं। और लाठी की दिशा बदली तो लाठी भी छीन लेंगे और मध्य प्रदेश की विधानसभा में और नीला और पीला झंडा गाड़ के अपनी सरकार बनाने का काम करेंगे। ये दामोदर ऐलान करने के लिए आया है। मेरे पिछड़े वर्ग के भाइयों, तुम भी सुन लो, मुझे मालूम है यहाँ कम संख्या में आए हो, कुछ तो सुनने आ गए। देखें दामोदर कैसी गालियां देता है। अब गालियां हमने देना बंद कर दी, गालियां आजकल हम देते नहीं है, तो हम प्यार की भाषा बोल रहे हैं। लेकिन समझ लो, जब मेरी प्यार की भाषा ऐसी है तो मेरी तकरार की भाषा कैसी होगी। तो मेरे भाइयों, मेरे बहुजन साथियों, आज ये जो कार्यक्रम है ये एक आम सभा नहीं है। आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी से मैं रात को जब बात कर रहा था तो उनने मुझसे कहा कि मुझे दुख है कि मैं इस कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाया, मुझे अफसोस है व्यस्तताओं के चलते। लेकिन उन्होंने कहा ऐसे कपूतों को ठीक करने के लिए दोनों भाई की जरूरत नहीं है, हमारा भाई दामोदर तू ही काफी है। हम मिलकर इनसे लड़ेंगे और मुकाबला करेंगे। और जो भी गैर संवैधानिक लोग हैं, जो गैर बराबरी को श्रेय देना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, उस गैर बराबरी को खत्म करने के साथ साथ उन लोगों को भी ठिकाने लगाएंगे। बस एक बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। मोहन यादव जी ने कहा कि डंके की चोट पे देंगे 13% आरक्षण। कहा मोहन यादव ने, ठीक कहा अनिल भाई ने। जब तक मोहन यादव ने आरक्षण की वकालत नहीं की थी तो बीजेपी वाले मालूम क्या कहते थे, बोलते थे भाई साहब आप ये नीला गमछा डाले घूम रहे हो, आप सही दिशा में क्यों नहीं आ जाते। मैंने कहा सही दिशा क्या है? बोले भाजपा सही दिशा है। मैंने कहा तुम्हारा मुख्यमंत्री कैसा है? बोले मुख्यमंत्री महाकाल की नगरी से आया कृष्ण वंशज सनातनी है, भगवान का दूसरा रूप है। मैंने कहा अच्छा,
उसके बाद मोहन यादव ने जैसे ही कहा डंके की चोट पे आरक्षण देंगे, तो बोले मोहन यादव जाओ जाके अपनी भैंस चराओ। तो मैंने मोहन यादव जी से कहा, मुख्यमंत्री से, कि देखो तुमसे तो इनने भैंस चरवा दी, लेकिन इनकी औकात नहीं कि अम्बेडकरवादी दामोदर से ये भैंस चराने की बात कर रहे हैं। ये इनकी औकात नहीं। ये जो ताकत है ये बाबा साहब के संविधान ने दी है। इसलिए दामोदर यादव संकल्प लेता है, हर हाल में ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब की स्टैच्यू लगाएंगे, हर हाल में गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण ग्वालियर में करेंगे, हर हाल में पिछड़ों को 52% आरक्षण दिलवाएंगे, हर हाल में प्रमोशन में रिजर्वेशन लागू कराएंगे, हर हाल में निजी संस्थानों में आरक्षण लागू कराएंगे। और इसके साथ साथ यूजीसी की बात हो रही है, तो यूजीसी के बदले हुए नियमों के साथ लागू कराएंगे। दामोदर यादव हो या हमारे भाई चंद्रशेखर, हमने कसम खाई है, अगर यूजीसी को रोल बैक किया गया तो इस सरकार को रोल बैक करने का काम दामोदर यादव करेगा। आप और हम सब मिलकर करेंगे मेरे साथियों। ये संकल्प लेने आए हैं। अब मेरे हरदा के लोगों, जो पीड़ा हमारे भाई सुनील अवस्थी के मन में थी, वो भी मैं बता रहा हूं। और तुम सबसे एक वादा चाहता हूं, बोलो मेरे आदिवासी भाइयों कितने हो, हाथ उठा के बताओ। आदिवासी भाई कितने? अमोल रावत देखना, सिर्फ आदिवासी भाई हाथ उठाएंगे। अच्छा, एससी के भाई हाथ उठाओ। अब देखना, अब हंसना मत। ओबीसी के भाई हाथ उठाओ। हैं किधर? बड़े बहादुर हो आप लोग, आ गए। ये बड़े बहादुर हैं, आ गए। और ये क्यों आ गए? सुनो, पानी दो जरा। ये क्यों आ गए मालूम आपको? सुनो, भाषण तो हो गए, तरफ अच्छी बातें हो जाए, जरूरी बातें हो जाए। क्यों नहीं आते ओबीसी के भाई? यहां गुर्जर कितनी संख्या में है? अनिल गुर्जर साहब, कितनी संख्या में गुर्जर इस विधानसभा में? कोई बताएगा? महेंद्र बताओ। 25,000। 28,000 में से 28 भी नहीं आए। ना गुर्जर आए ना यादव आए। यादव कोई आया? यादव कोई है? यादव जी तो है। हाँ, वकील साहब तो बैठे। वकील साहब हमारे पुराने साथी हैं, उनका बहुत सम्मान करते हैं। और हाँ, आप हमारे कारण आए, वही तो प्रॉब्लम है। अब आपको आना है संविधान के लिए। देखो, सुन लो मेरे यादवों, गुर्जरों, सुन लो कुशवा पाल समाज के, गौर समाज के लोग, ध्यान रखो। तुम राजनीति में सबसे पिछड़े क्यों हो? पिछड़ा वर्ग के लोगों, सुन लो। अच्छा, मुझे बताओ, इस देश के अंदर